कि बस वही किए हैं, सब परमात्मा किए हैं? न परमात्मा है न आत्मा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आत्मा और परमात्मा ये सत्य है, अगर है तो पेड़ की भी आत्मा होनी चाहिए, मच्छर की भी होनी चाहिए। तो दिन भर कितना मारे होंगे आज रात भर में? तो कितनी आत्मा को आप मार डाले? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बिल्ली की होनी चाहिए। तो वो तो भूत नहीं बनती, सिर्फ इंसाने बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। 5 चीजों की शरीर है, नष्ट होने पर इसी 5 चीजों में मिल जाती है। हवा हवा में, पानी पानी में, मांस जमीन में, खाली स्थान आसमान में, और गर्मी सूर्य में। मिक्स, खत्म। इसमें आत्मा का संबंध कहां गया? अगर होता तो संबंध बनना चाहिए था ना बातों में या प्रैक्टिकल में। वो तो दोनों में नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रकृति के साथ साथ इसको सही करना है। सही करने के साथ साथ अब क्या करना है? कितने लोग हैं जो कर्म से बचे हैं? इस धरती पर ऐसे कितने प्राणी हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं जो कर्म से बचे हों? स्वयं धरती नहीं बची कर्म से। इस धरती को कर्म करना पड़ रहा है। 24 घंटे में एक बार घूमती है इधर। जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। 24 घंटे में अपनी जगह पे ये धरती एक बार घूमती है, और 1 साल में सूर्य से चारों तरफ एक बार घूमती। 1 साल लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। जैसे यहाँ सूर्य है तो इस चारों तरफ 1 साल लगता है घूमने में। तो कर्म कर रहे हैं। हवा, हवा भी देखिए कहां थमती। हवा थम जाए तो क्या हो जाए? पानी, पानी वो भी कर्म करता है ना? सूर्य वो तो चमक ही रहे हैं। अब इनके द्वारा जो भी जीव बने हैं, पेड़ देखिए अपना कर्म बंद किए हैं, उनका जो कर्म है वो कर रहे हैं। फसल वो कर रहे हैं, जानवर वो कर रहे हैं, सांप बिच्छू वो अपना कर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करें? हम भी अपना कर्म करें। लेकिन बस इतना ध्यान देना है आपको कि जो रोज काम करते हैं, आपके कर्मों द्वारा किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भले आपकी तरक्की से तकलीफ हो, आपकी तरक्की से तकलीफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको तकलीफ नहीं, आपको तकलीफ नहीं देना है। मतलब जानबूझ करके कष्ट नहीं देना है। कि देंगे? नहीं देना। क्यों? क्योंकि जिसको भी कष्ट देंगे वो किसके बनाए हुए हैं? प्रकृति के। पक्का? जब हम जैसे मान लीजिए एक पिता के 4 बेटे हैं और एक बेटा दूसरे बेटे को अगर तकलीफ दे रहा है तो पिता क्या करेगा? तकलीफ देने वाले बेटे को के साथ क्या करेगा? देगा जरूर। तो ठीक उसी तरीके से प्रकृति है। अगर हम इनके बनाए किसी भी प्राणी को कष्ट देंगे तो हमारे ही शरीर से किसी को जन्म दे देंगे जो हमें जिंदगी भर कष्ट देता रहेगा। क्या करेंगे? चेक किए हैं? चेक करिए। किसी किसी बेटा कितना नालायक हो जाता है। किसी किसी की बहू देखिए रुलाती रहती है पूरा जिंदगी सबको। काहे लिए? क्यों? क्योंकि हम वैसा बोए थे, इसलिए प्रकृति ने वैसा हमको लाके सौंप दिया। लो ऐश करो। मानते हैं? लेकिन जब हम कष्ट किसी को नहीं देंगे अपने कर्मों द्वारा, कष्ट अगर नहीं देंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। जो हमें कष्ट देने आएगा या पैदा ही नहीं करेगी प्रकृति, उसको क्या करेगी? प्रकृति कभी नहीं पैदा करेगी जो हमें कष्ट देने वाला कोई मिले। ठीक है, इतना करेंगे। आगे क्या करना है उसको ध्यान से समझिएगा। आगे आपको हमेशा सच बोलना है। अभी क्या थे? सुख शांति संतोष कमाना है ना। आप चाहते हैं ना पीछे पीछे हमारे सुख शांति चले?
चारों तरफ चले सुख है सुख, जिधर देखे सुख है सुख, जिधर जाए सुख है सुख, कैसा रहेगा? ये सपना नहीं है और ना ही जुआ है ना? ना ये सपना है और ना ही ये जुआ है। ये जो कुछ है हकीकत है। बस करिए और पाइए, करिए और पाइए। जुआ में क्या होता है? थोड़ा बताइए, जुआ में क्या होता है? जीत गए तो बहुत सही, हार गए तो फांसी लगाने का दिल करेगा। तो ये ना जुआ है और ना ही ये सपना है कि पता नहीं ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा हो जाए और पता लगे उम्र बीत गई, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। बस करना क्या है? इस पे चलना है। अब इस पे चलने में क्या तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं है, चल सकते हैं, सच बोल सकते हैं। अब सच बोलने की ताकत अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा जान जाइए, ठीक है? अच्छा, कितने लोग हैं जो पुराने लोग हैं, सच पूरा बोलते हैं या थोड़ा बहुत कम होता है? थोड़ा बहुत आजमाने में लगा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। पुराने लोग बोल जाते, कहीं ना कहीं तो बोल ही देते होंगे। अच्छा, मिल जाती। तो हम चाह रहे हैं ना, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सच बोलिए, ज्यादा से ज्यादा सच बोलिए। हम चाहते हैं कि हर परिवार को अपने जैसा परिवार हो। बस समझ रहे हैं? और उस परिवार में कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो और सब अच्छा हो, इतना अच्छा कि पूछिए मत। और आपकी तरह सब बनना चाहें। ये तभी हो सकता है जब आप पूरा सच बोलें। अब सच की पावर क्या है ये जान लीजिएगा। सच की पावर ये है सोच। जो आप सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ। जो आप सोचते हैं उस सोच में जो आपके लिए जरूरी होगा, अब पूरा करने के बाद भी भविष्य अच्छा होगा, तो उस सोच को ये जरूर पूरा करेंगे। उस सोच को ये जरूर पूरा करेंगे। और आने वाली समस्या को, अगला है आने वाली समस्या को। जैसे आप जा रहे हैं कहीं भी, कोई कांटा बोया, कोई बुरा सोचा, कोई षड्यंत्र रचा आपके लिए, या कोई कुछ भी प्लान कर रहा है आपको खत्म करने का, या कुछ भी आपके धंधे को बर्बाद करने का, दुकान लूटने का, घर लूटने का, या कुछ भी कोई भी प्लान अगर कर रहा है तो समझिए उसका प्लान फेल हो जाएगा। अगर वो निश्चित कर लिया आपको इसी समय खत्म करना है, तो उसके लिए निश्चित हो जाएगा कि उसको कितना समय में खत्म होना है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। यह होगा ही और होकर ही रहेगा उन हर एक व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति इस राम मार्ग पे चलेगा। जो भी व्यक्ति इस मार्ग पे चलेंगे, थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपका घर का काम जल्दी हो जाए, कष्ट खत्म हो जाए। हमें अच्छा नहीं लगता कि आप आए और आपके चेहरे पर तकलीफ दिखे। हम चाहते हैं कि हमेशा आप खुशियां दिखें। और ये तब हो पाएंगी जब आप बातों को स्वीकार करके और इसको लागू करेंगे अपने जीवन में, तभी हो सकता है। बाकी न दुआ और न ही दया कोई काम नहीं करेगा। समझ में आया? जो भी करेगा काम, ये हाँ तो बोलिए मत, निकल लीजिए। क्या होगा? ये तरीका काम करेगा आपके जीवन में। ठीक है, अगला है भलाई। अगला है भलाई। अब अभी तक हम सभी लोग भलाई करते थे, लेकिन भलाई किस नियत से करते थे अभी तक? लाभ के लिए। प्रत्येक व्यक्ति भलाई करते हैं लाभ के लिए, और अगर लाभ नहीं देता ना तो लाठी लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। बोले ना, हाँ या ना? अगर लाठी लेकर नहीं पहुंचे तो टोका, है ना, टिप्पणी या कुछ न कुछ करना चालू कर देते थे। अभी क्या करना है? कैसे भलाई? ऐसे करना है सिर्फ उसकी खुशी के लिए, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। हमारे पास है भोजन, इस तरह जाओ।
इस उम्मीद में नहीं कि जब हम भूखा मरेंगे तो हमको खिलाना, नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। भूखा मर जाएंगे लेकिन जरूरत नहीं। होगा क्या, इसका अंजाम क्या होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका अंजाम यह होगा कि यह भलाई आपके जीवन में जब जब आपको किसी भी ठोस चीज की आवश्यकता होगी तो आपके सामने क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। और उस आदमी के साथ है, किस आदमी के, जिसको आप कभी उम्मीद ही नहीं किए थे, कभी जाने ही नहीं थे, कभी समझे ही नहीं थे, वो आदमी आके आपकी मदद कर जाएगा। यही है प्रकृति की ताकत। तो क्या करेंगे आप या नहीं करेंगे? एक बार प्रयास करिए और चलिए। और देखिए, जब आप इस राह पे चलना चालू कर देंगे तो क्या लगता है, ये नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। आपके जीवन से दुख नहीं खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। कन्फर्म है, कन्फर्म है। अब बताइए, सुख शांति संतोष के लिए जो कभी आपके जीवन में नहीं आया सुख शांति, वो सुख शांति संतोष के लिए आप कब इन 4 रास्तों का प्रयोग किए थे? इन 4 रास्तों का प्रयोग यहां आने से पहले आप कब किए थे? ईमानदारी से बताइए। इसमें एक रास्ता नहीं, हम चारों की बात कर रहे हैं। ये समझिए कि आपके जीवन का ये 4 चक्का है। जैसे 4 चक्का गाड़ी है ना, 4 चक्का गाड़ी है ना सबकी, मतलब जिनकी है, जो देखे हैं, उसमें चारों में हवा बराबर होनी चाहिए, तभी आपके जीवन सही चलेगा। एक में भी कमी नहीं होने देना, मतलब घर में ना दोष होने पाए, जहां जैसे बता दें वैसे ही रहिए। बाकी आते आप आ ही रहे हैं, धीरे धीरे इतना हम सिखा देंगे कि भविष्य में भी कभी गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है। फिर कर्म जब आप करना चालू कर देंगे, ये शरीर की आदत है, शरीर की आदत होती है। अगर आपको नहीं पता, जो भी चीज इसको करेंगे ना, उसमें ये ढल जाती है। ये उसका शरीर का प्रकृति का ये स्वभाव है। बुराई में इसको ढालेंगे तो ये उसमें ढल जाएगी, अच्छाई में ढालेंगे तो फिर बुराई अच्छी नहीं लगेगी, बुराई में ढालेंगे तो अच्छाई अच्छी नहीं लगेगी। अंजाम चाहे जितना रुलाए आपको। तो इसको हम क्या करें, कठिन तो होगा एक बार, लेकिन बुराई से निकाल के इसको अच्छाई में एक बार जब ढाल लेंगे तो इस शरीर से आने वाली जितना भी तनाव पौधा होगा, आने वाले कल, वो अच्छे होता चला जाएगा अनंत तक, जब तक ये सृष्टि धरती चलेगी और रहेगी। बोलिए तैयार है? रहेंगे, इस तरह करेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए। अब एक बात और हम आपसे पूछे थे शुरुआत में, आप दुनिया का सारा काम किए होंगे, लेकिन सुख शांति संतोष के लिए ये काम कब किए हैं? बहुत उधाई कराए होंगे, बहुत यज्ञ कराए होंगे, बहुत कथा सुने होंगे, बहुत सारा चीज किए होंगे, बहुत झूठ बोले होंगे, लेकिन ये काम कब किए हैं? बताइए ना। एक साथ, लेकिन इस्तेमाल इसका बिना इस्तेमाल किए एक भी पल आपका जीवन चल नहीं सकता है। इस बात को आप मानते हैं? बिना इस्तेमाल किए एक भी पल आपका जीवन चल नहीं सकता। इनकी बनाई चीजों का अगर इस्तेमाल आप ना करें, हवा ना लें, पानी ना पिए, तो आप कब चल लेंगे? कभी नहीं। कर्म अगर आप ना करें तब आपका क्या होगा? हाथ उठाइए जिनको कभी कर्म ना करना पड़ता होगा। कर्म नहीं करना पड़ता है ना? कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म से आप बच ही नहीं सकते हैं। ठीक है। बोलना, किसको बोलना नहीं पड़ता? सबको बोलना पड़ रहा, सबको बोलना पड़ रहा है। अब उसको हम क्या करें? सही। अब कर्म करना पड़ ही रहा है, उसको हम क्या कर ले? सही। पानी, हवा, जमीन, आसमान या प्रकृति के बगैर हम नहीं रह पा रहे हैं, उसके बगैर हमारा कोई भी काम नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? उसी को मान ले।
उसी के अनुसार रहना चालू कर दें। दरवाजा है लेकिन सही जगह कर लें, पानी सबके यहाँ है सही जगह कर लें, सोने का स्थान सबके यहाँ है सही जगह कर लें। हाँ, इतना हो सकता है, कोई झोपड़ी में होगा तो कोई थोड़ा बड़ा में, कोई 4-5 कमरा में होगा, इतने अंतर होगा, है ना। तो जिसके यहाँ छोटा है वो छोटे में जतन कर लें, जो बड़ा है वो बड़े में जतन कर लें, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बोलना तो पड़ता ही है, बिना बोले किसी का काम नहीं चलने वाला, तो हम क्या करें, सच बोलना चालू कर दें। ठीक है। अब फिर भलाई भी करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले आप लालच में भलाई करते थे, अभी क्या करना है आपसे? निस्वार्थ भलाई करना है, कोई लालच नहीं। हमारा काम है भलाई करना, हम भलाई करेंगे। अब सोचिए ना, एक दिन हम सब लोग मर जाएंगे। सोचिए कि एक दिन आएगा कि हम सब लोग मर जाएंगे, इसी में मिल जाएंगे। सोचिए थोड़ा, हाथ उठाइए कि हम नहीं मरेंगे। मतलब सब कुछ हमारे जीवन से चला जाएगा, सब कुछ। फिर से हम कह रहे हैं, एक दिन आएगा कि हमारे जीवन से सब कुछ चला जाएगा, हमारा दांत भी, आंख भी, कान भी, दिमाग भी, और जो इनके द्वारा बनाए हैं वो भी किसी और का हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? हो जाएगा। जब हमको ये पता हो गया एक दिन आएगा कि सब कुछ हमारा चला जाएगा, तो हम क्यों ना आज से ये ठान ले कि आज से जितना कदम रखेंगे वो सारे कदम अच्छाई के लिए रखेंगे। जो भी सोचेंगे अच्छाई के लिए, जो भी करेंगे अच्छाई के लिए, जो भी बोलेंगे अच्छाई के लिए, जो भी समझेंगे अच्छाई के लिए, जो भी खाएंगे अच्छाई के लिए, जो भी राय देंगे अच्छाई के लिए, हर काम। जब हम जान ही गए हैं कि मरना तय है, अभी तक क्या है ना, हमको भरोसा नहीं है किसी को कि मरेंगे सब। और जिनको भरोसा हो गया मरने का ना, यकीन मानिए वो सुधर जाते हैं, और जिनको नहीं भरोसा होता वो ऐठन में रहते हैं। चाहे वो ऐठन धन का हो, चाहे खूबसूरती का हो, चाहे किसी भी चीज का ऐठन। और जब ये समझ जाते हैं कि नहीं सब खत्म है, जीरो है, तो कहे ना इनके बोले तो ईमानदारी से बोले, इनकी सेवा करें तो ईमानदारी से, साथ दें किसी का तो ईमानदारी से, साथ चले तो ईमानदारी से, मौका दें तो ईमानदारी से, हर काम ईमानदारी से। और जिनको पता नहीं, जिनको ये भरोसा नहीं है कि हम मरेंगे, तो हर काम वो छल से करते हैं, ईमानदारी उनके जीवन से दूर चली जाती है। उनको लगता है कि बस उनका जीवन बहुत दिन तक चलेगा, बहुत दिन तक चलेगा, इसलिए ऐसा करते हैं गलत। और दूसरा गलत जो भोगते रहते हैं नासमझी के कारण। और जब आप इस पर चलेंगे तो क्या होगा, आप चमकेंगे, आपके पास धन आएगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये ज्ञान हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपके अंदर घमंड वाला विचार निकल जाए, क्योंकि वही गड़बड़ाता है। क्या होता है? वही गड़बड़ाता है। तो बोलिए तैयार हैं? चलिए, जब तैयार हैं इस पर चलने के लिए, तो हम सभी लोग उनको सुन लिए थोड़ा सा, जो लोग इस पर चल करके उस दुख के दलदल से निकल करके स्वर्ग का जीवन जीना चालू कर दिए हैं। उनके जीवन से वो सारी समस्याएं जिससे वो लड़ते 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 लड़ते, किसी का 30 साल गुजर गया समस्याओं को झेलते झेलते, किसी को 20 साल गुजर गया, किसी को कई पीढ़ी गुजर गई, पूर्वजों का बोझ ढोते ढोते यहां तक पहुंचे, और आज उन सारे दलदल से छुटकारा पा गए, सारी समस्याओं से। ठीक है, वो सभी लोग आए और अपने बारे में बताएं इस रास्ते की ताकत को, जिस रास्ते पे चल करके आप